बच्चों, हम सभी ने अपनी डे टू डे लाइफ में लोगों को ये बात करते हुए तो सुना ही है कि कोई पर्सन कितना जल्दी जल्दी बात कर रहा है, कोई पर्सन कितना धीमे धीमे खा रहा है। तो इस बहुत तेजी से यानी कि हाउ फास्ट और बहुत धीमे यानी कि हाउ स्लो का कनेक्शन स्पीड से है। कैसे है उसे समझते हैं। तो आप सभी ने एक कहानी तो सुनी होगी जिसमें खरगोश और कछुआ था। जो खरगोश था वो उस तय समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा था, तो उसकी स्पीड भी ज्यादा थी। जबकि जो कछुआ था वो उस तय समय में कम दूरी तय कर रहा था, इसलिए उसकी स्पीड कम थी। सो बेसिकली स्पीड है क्या? स्पीड इज टोटल कवर्ड पाथ in the total time interval। तो यहां पर स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक तय समय में कवर्ड पाथ क्या है। अब जरा देखिए, कवर्ड पाथ को हम एक दूसरे वर्ड से भी समझते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसे एक यूनिट देते हैं। सो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ही जरूरत होती है। और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो बेसिकली स्पीड भी किस तरह की क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए, डिस्टेंस के लिए यूनिट मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, या फिर डिस्टेंस के लिए किलोमीटर और टाइम के लिए आवर। आप यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम की यूनिट कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होगा वो लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ही फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीजें क्लियर हो गई कि स्पीड को प्रैक्टिकली हम लोग किस तरह से समझते हैं, हाउ फास्ट, हाउ स्लो। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? टोटल कवर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम इंटरवल। इसका फॉर्मूला क्या है? इसे मैथमेटिकली हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी ये किस तरह की क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ स्पीड क्या है। जनरली हम स्पीड को किस किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड। तो एग्जांपल के तौर पर जो हमने कछुआ और खरगोश की कहानी ली थी, तो मान लेते हैं कि जो कछुआ है वो ये देखिए यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। 1 सेकेंड में 3, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 3, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 3। तो यहाँ पर आप देखिए स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल कवर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो देखिए पहले सेकेंड उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 3। फिर 2 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की? 6 सेंटीमीटर। फिर 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 9। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम होगी। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? x/t। ठीक है, क्योंकि मोशन हम लोग यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पोजीशन को x से डिनोट किया है, x/t। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो नोटेशन है वो क्या होता है? dx/dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत छोटे समय में किसी ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर्ड डिस्टेंस को डिनोट करता है। एवरेज स्पीड टोटल टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर्ड टोटल पाथ। अब जरा हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सो हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में क्या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है? नहीं करता है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कैसे? जरा देखिए, तो यहाँ पर हमने खरगोश कंसीडर किया है। देखिए खरगोश कैसे मूव कर रहा है। देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे 1 सेकेंड में 2 मीटर, तीसरे 1 सेकेंड में 3 मीटर, है ना। तो अनइक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए टोटल पाथ कवर बाय द खरगोश विद इन टाइम इंटरवल। तो देखिए पहले 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 1। फिर यहाँ पर आप देखिए
कि 2 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है 3। फिर आफ्टर 3 सेकंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी दूरी तय की है 6। तो जरा हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसके थ्रू जो कवर्ड डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी खरगोश के थ्रू जो कवर्ड पाथ है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो आप अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब जब देखिए एवरेज स्पीड क्या है, आपने ये तो देखा ही है कि अगर आप रोड पर कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आप जैसे ही रोड पर निकलते हैं तो कुछ दूरी पर आपको भीड़ मिल जाती है, ट्रैफिक होता है तो आप वहां पर रुक जाते हैं, आपको रोड खाली मिलती है तो आप बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मल रश है तो आप धीरे धीरे मूव करेंगे, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती है। आपके थ्रू कवर्ड पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफर होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर से खरगोश को कंसीडर किया है। आप देखिए पहले 1 सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, दूसरे 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, तीसरे 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन जब वो मोशन कर रहा था तो उसने क्या किया, पहले 1 सेकंड में उसने दूरी तय की, दूसरे 1 सेकंड में दूरी तय की, और जब वो अपनी ओरिजिन से जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया था वहां से 3 मीटर डिस्टेंस पर पहुंचता है, वहां पर पहुंच करके वो 1 सेकंड का रेस्ट लेता है। तो इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या होगी, चलिए देखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल कवर्ड पाथ डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो देखिए पहले 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की 1, पहले 1 सेकंड में 1, फिर दूसरे 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, देखिए जरा यहाँ पर 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, देखिए 3 मीटर, है ना। लेकिन जब वो 3 मीटर पर था तब उसने 1 सेकंड का रेस्ट लिया, यानी कि इस सिचुएशन में उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए। तो हम लोग इस टाइम को भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 1 सेकंड में 1, दूसरे 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर यहाँ पर 1 सेकंड का हॉल्ट लेता है, यानी कि उसके थ्रू कवर डिस्टेंस 0 होगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 3 मीटर। तो टोटल टाइम कितना आ गया 4 सेकंड, और टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इस खरगोश के लिए जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी 1.5 मीटर पर सेकंड, ओके। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड के केस में ग्राफ को डिनोट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के लिए एक टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए टाइम को एक्स एक्सिस पर यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसे हम वाई एक्सिस पर यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर डिनोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कछुए ने 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की है 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेकंड के बाद 6 सेंटीमीटर, फिर 3 सेकंड के बाद 9 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने पॉइंट आउट करके एक ग्राफ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर जो ग्राफ है आपको कैसा मिल रहा है, एक स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ओके। नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में देखते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में देखिए इस खरगोश ने पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड के बाद 3 मीटर, 3 सेकंड के बाद 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर पर 1 मीटर डिस्टेंस है, फिर 2 सेकंड के बाद 3 मीटर और 3 सेकंड के बाद 6 मीटर। तो इसको ध्यान में रख करके मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक लाइन आपको मिल रही है, एक कर्व लाइन मिल रही है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड के केस में इस खरगोश ने 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 2 सेकंड में 3 मीटर, और तीसरे सेकंड में ये रुक गया है किस पोजीशन पर 3 मीटर पर, फिर चौथे सेकंड में इसने फिर से देखिए यहाँ पर कितनी दूरी तय की है, टोटल 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की है 6 मीटर। अब इसे हम ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो देखिए पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर, है ना, 3 मीटर की पोजीशन पर पहुंच गया है ओरिजिन से। अब जब तीसरा सेकंड होता है तो वो 3 मीटर की पोजीशन पर रुक जाता है रेस्ट कंडीशन में।
तो रेस्ट कंडीशन यानी कि उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, देखिए 3 और 6 के बीच में 3 मीटर, तो उसे मैंने इस तरह से ग्राफ में डिनोट किया। तो ये है आपका ग्राफ जब यूनिफॉर्म स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी और एवरेज स्पीड होगी। तो आप समझ गए होंगे इसे, ओके। अब यहाँ पर हम एक केस देखते हैं जिसमें हम ये कंसीडर करेंगे कि एक खरगोश t1 टाइम इंटरवल में v1 यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, t2 टाइम इंटरवल में v2 स्पीड से मूव कर रहा है और ये यूनिफॉर्म स्पीड है, t3 टाइम इंटरवल में v3 यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या होगी, यानी कि टोटल टाइम इंटरवल यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 में इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल कवर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस नहीं दी गई, उसने यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, जब टाइम t1 है, जब टाइम t2 है तब डिस्टेंस कितनी है, और जब यहाँ पर टाइम इंटरवल t3 है तब उसके लिए डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग यहाँ पर x1, x2 और x3 डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई t1 t2 प्लस t3। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए x1 के लिए क्या आ जाएगा, स्पीड v1 इंटू टाइम t1 प्लस x2 डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम यानी कि v2 इंटू t2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x3 डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम यानी कि v3 इंटू t3 डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब एक केस कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो खरगोश है ये एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसका 1/2 मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस है x, और इसका जो फर्स्ट हाफ है उसे v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और सेकेंड हाफ v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस केस के लिए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है x और टोटल टाइम कितना लगा, मान लेते हैं यहाँ पर t1 लगा, यहाँ पर t2 लगा, तो यहाँ पर लिख देंगे t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से t1 टाइम फाइंड आउट करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस x बाई 2 और स्पीड क्या आ जाएगी v1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ध्यान रखिए ये जो t1 टाइम इंटरवल है, यहाँ पर इस टाइम इंटरवल में ये जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म है, t2 टाइम इंटरवल में v2 यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए x, यहाँ पर x बाई 2v1 x बाई 2v2 एवरेज स्पीड। यहाँ से हमारे पास देखिए x कॉमन है, x 1 बाई 2v1, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करने पर x से x कैंसिल हो गया है ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये 2 कहां पर आ जाएगा, देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए तो क्या आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 इंटू v2 और ये 2 ऊपर यहाँ पर आ गया। तो फाइनली एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। इस केस में हमें फिर से
एक खरगोश को कंसीडर किया है, बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग खरगोश को, भाग जाएगा ये। तो इस केस में देख रहे हैं कि x1 डिस्टेंस इसने v1 यूनिफॉर्म स्पीड से कवर की है, x2 डिस्टेंस v2 यूनिफॉर्म स्पीड से कवर की है और x3 डिस्टेंस v3 यूनिफॉर्म स्पीड से कवर की है। यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया गया है, तो टाइम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, x1 स्पीड v1, यहाँ पर t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस x2 स्पीड v2, टाइम t3 इज इक्वल टू डिस्टेंस x3 और स्पीड v3। अब हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है, देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दी गई है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो x1 x2 x3 तो चेंज होंगे नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टाइम। टाइम के लिए क्या लिखेंगे, x1 बाई v1, x2 बाई v2, x3 बाई v3। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए। अब इस पर हम एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यही खरगोश किसी ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने के लिए टी टाइम लेता है, टोटल टी टाइम लेता है, और ए से बी यानी कि हाफ टाइम में इसके थ्रू कवर्ड जो भी डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस नहीं है पता, इसने v1 स्पीड से, v1 यूनिफॉर्म स्पीड से टोटल टाइम का हाफ इस टाइम को v1 स्पीड से कवर किया। नेक्स्ट टोटल टाइम का जो हाफ टाइम था उसे v2 स्पीड से कवर किया है। तो आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस तो पता नहीं, यहाँ पर x1 कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर x2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, v1 इंटू टाइम t/2, यहाँ पर x2 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस x1 प्लस x2 और टाइम कितना है t। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 प्लस v2 और टाइम हम लोग कॉमन ले लेते हैं, t/2 डिवाइड बाय t। तो यहाँ से t कैंसिल हो गया, एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन क्या आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया एक्सप्रेशन। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है।